आइए इस वीडियो में हम एनटीएसी इम्तिहान का दूसरा सवालिया पर्चा सेट नवंबर 2019 इस पर्चे में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रियाजी मजमून का सवाल नंबर 81 से सवाल नंबर 100 तक यानी कुल 20 सवालात तफसीली वजाहत के साथ हल करने की कोशिश करते हैं। आइए एनटीएसी सेट में नवंबर 2019 का पर्चा, इस पर्चे में मैथमेटिक्स रियाजी के सवालात हल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 81 है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 दैट आर डिविजिबल बाय 7। यहाँ पे सभी तबई आदाद जो 1 से 1000 तक है, जो 7 से तकसीम पजीर है, उनका हमें जमा मालूम करना है। हमें पता है 7, 14, 21 इस तरह से 1000 के करीब वाला, क्योंकि 1000 7 से तकसीम पजीर नहीं है, 1000 से करीब वाला जो है 994 है। इस तरह से ये 7 से तकसीम पजीर आदाद है जो 1 to 1000 नंबर रहेंगे, जो कि डिविजिबल बाय 7 है। यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि ए की वैल्यू यहाँ पे 7 है, डिफरेंस यहाँ पे 7 रहेगा, मुश्तरिक फ़र्क पहला रुकन 7 रहेगा, और टी एन की वैल्यू यहाँ पे 994 है। इस तरह से टी एन का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू 994 रखेंगे, a की वैल्यू 7 रखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू 7। यहाँ पे 7 प्लस 7n माइनस 7, n माइनस 1 जो है ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7n माइनस 7, माइनस 7 प्लस 7 निकल जाएगा 994, और इस तरह से 994 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n। n के साथ जो मल्टीप्लाई में है 7 वो लेफ्ट साइड में डिवाइड में जाएगा। यहाँ पे 994 7 1 ज़र 7, 9 में से 7 यानी 2 बचे 29, 4 ज़र 28 बचे 14, 7 2 ज़र। इस तरह से n की वैल्यू हमें 142 मिली। अब हम यहाँ पे सम मालूम कर सकते हैं। सो सम के लिए फार्मूला लेंगे हम S142, क्योंकि ये 1 to 1000 में 7 से डिविजिबल जो नंबर्स है वो टोटल 142 हमें मिले हैं, इसलिए n की वैल्यू 142 है। 142 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a, 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1, 142 माइनस 1 इंटू डी 7। इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 7 ज़र 14, 2 1 ज़र 2, इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा 14। यहाँ पे 141 इंटू 7, 71 इन ब्रैकेट 14 प्लस 7, 71 प्लस 7 प्लस 4 इज 11 कैरी 1, 8 प्लस 2 10 कैरी 1, और इस तरह से दोनों का मल्टीप्लिकेशन 71071, यानी हमारा आंसर है ऑप्शन 3। आइए क्वेश्चन नंबर 82 इसे सॉल्व करते हैं। इसमें 160 शेयर्स जो है, जिसकी फेस वैल्यू 100 है, वो ख़रीदे गए जब मार्केट वैल्यू 120 उसकी रहेगी। यहाँ पे दर्शनी कीमत 100 रुपीज़ है। 160 शेयर्स जो है वो ख़रीदे गए, परचेस किए गए, जिनकी मार्केट वैल्यू बाज़ार भाव 120 था, इसलिए टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमको मिल जाएगा, और वो रहेगा 160 इंटू 120 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने से आंसर मिलेगा 19,200। कंपनी ने वो शेयर्स पे 20% डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर करे,
सो 20% डिविडेंड है। सो डिविडेंड जो है जो कैलकुलेट होता है वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे होता है। सो 20% ऑफ डिविडेंड जो है 20% ऑफ फेस वैल्यू यानी दर्शनी कीमत का 20%। सो 20 इंटू 100 निकल जाएगा और इस तरह से डिविडेंड जो है ये एक शेयर पे 20 निकलेगा। 160 शेयर्स लिए गए हैं तो 160 इंटू 20 ये हो जाएगा 3200। सो टोटल डिविडेंड जो है ये हमें 160 शेयर्स पे 3200 मिलेगा। हमें रेट ऑफ रिटर्न मालूम करना है। सो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो होगा डिविडेंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सो ये 20 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। 3200 अपॉन 192, जब 192 से इसे डिवाइड करेंगे it will goes to 6666 like this, it is 16.67. so rate of return is always in percentage। तो 82 का जो आंसर है 16.67 यानी ऑप्शन 1 इसका सही जवाब। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, इक्वेशन दी हुई है x रेज़ टू पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू। यहाँ पे हम ऊपर इक्वेशन में पहले दो एलिमेंट्स जो है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा x प्लस 7। यहाँ से -1 कॉमन निकालिए बाद के दो एलिमेंट्स में से तो ये हो जाएगा x प्लस 7 डिवाइडेड बाय, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मुरब्बी मसावात, इसके अज़ाए ज़रबी x माइनस 1 x प्लस 7, क्योंकि यहाँ -7 है तो -7 के लिए हम -1 7 लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन -7 आ जाएगा। -1 प्लस 7 लेंगे तो ये हमें +6 यानी b की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे रीअरेंजिंग कीजिए, यहाँ ऊपर x प्लस 7 कॉमन है, मुश्तरिक है, इसे एक मरतबा लिखे। ये कॉस के बाहर एक्स स्क्वायर माइनस दूसरे कॉस के बाहर का -1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 7। इस तरह से x प्लस 7 निकल जाएगा। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला x माइनस 1 यानी a माइनस बी a प्लस बी यानी x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। x माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा और इसे कम्प्लीटली सॉल्व करे बाद हमें x प्लस 1 मिलेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 4 सही जवाब। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पे एक बोट है जो 3 घंटे लेती है 30 किलोमीटर सफ़र करने के लिए डाउन स्ट्रीम यानी पानी के बहाव के तरफ, और 5 आवर्स जो है वो वापसी के सफ़र को लेती है यानी अप स्ट्रीम यानी पानी के बहाव के मुखालिफ सिमत में। इस तरह से हमें स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में मालूम करना है। फर्ज करेंगे यहाँ पे सपोज स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर, इसी तरह से पानी के बहाव का y किलोमीटर फी आवर अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमें पता है डाउन स्ट्रीम जो है ये पानी के बहाव की तरफ हमेशा x प्लस वाई होता है और अप स्ट्रीम जो है ये हमेशा
पानी के बहाव के मुखालिफ चलते वक्त x माइनस वाई होता है। इसी तरह से ये बताया है, हमें बेसिक फार्मूला मालूम है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी को हम बोलेंगे स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। इस फार्मूले के हिसाब से जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई है, 3 घंटे दिया गया है और डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर। सो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से x प्लस वाई इक्वल टू 10 हमें इक्वेशन 1 मिलेगी। इसी तरह से अप स्ट्रीम के वक्त हमारी इक्वेशन बनेगी, 5 आवर्स टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड के हिसाब से ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस जो है हमारा 30 ही है, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5, इस तरह से 6 इक्वेशन 2 मिलेगा। दोनों ही इक्वेशन में हमें x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई यानी प्लस वाई माइनस वाई, इसलिए दोनों का ऐड कीजिए आप, x प्लस इक्वेशन 1 और 2, तो इस तरह से 2x इक्वल टू यहाँ पे 10 प्लस 16 हो जाएगा, दोनों का एडिशन, प्लस वाई माइनस वाई निकल जाएगा। इस तरह से 16, x इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज x इक्वल टू 8। सो स्पीड ऑफ द बोट इज x इक्वल टू 8। यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 एंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। सो 1 to 1000 में इवन और ऑड दोनों नंबर रहेंगे। सो यहाँ पर 2 + 4 + 6 इस तरह से 1000 तक के ये इवन नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरह से डिफरेंस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ऑड है तो ऑड रहेगा 1 + 3 + 7 लाइक दिस, तो ये हो जाएगा 999 इस तरह से। तो ये हमें पता है कि ये सम ऑफ इवन रहेगा एंड सम ऑफ ऑड रहेगा, दोनों का डिफरेंस है तो माइनस आएगा। अब यहाँ हमें a की वैल्यू 2 पता है, डिफरेंस 2 रहेगा, सो a 2 रहेगा, यहाँ डिफरेंस 2 रहेगा। इसी तरह से टोटल ये 500 नंबर्स रहेंगे, और ऑड के लिए हमें a 1 रहेगा, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 रहेगा, और यहाँ पे भी 500 नंबर्स रहेंगे ये टोटल। इस तरह से ये पता है, तो इन दोनों का हमको डिफरेंस मालूम करना है, तो एसएन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो एस इवन में ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट। ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, एसएन इक्वल टू n/2 इंटू a या t1 + tn, इस फार्मूले से भी, तो ये हो जाएगा 2 + 1000 माइनस ये हो जाएगा 500 बाय 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट नंबर प्लस nth नंबर इज, सो लाइक दिस 500 डिवाइडेड बाय 2 इज कॉमन, यहाँ पे ये हो जाएगा 1002 माइनस 1000। इस तरह से 500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000, 2 माइनस 1000 इज 2, 2 कैंसल आउट, और हमारा आंसर जो है वो 500 है। तो इस तरह से ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए वैल्यूज दी हुई है, n 100 है, h 10 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 38 है, f 18 है, l 50 है। तो हमें मीडियन यानी वस्तानिया मालूम करना है। जहाँ पे n दिया हुआ है 100, तो n डिवाइडेड बाय 2 जो है ये 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी 50 हो जाएगा। मीडियन का फार्मूला हमारे पास है, सो वस्तानिया इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू h। l की वैल्यू 50 है, प्लस n/2 50 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 38 है, फ्रीक्वेंसी 18 है, ताद्दुत h
जमात की लंबाई तूले जमात 10 है। इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले हम 50 माइनस 38 करेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 12/18 इंटू 10। यहाँ पे पता है हमारे को 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, 50 प्लस 6/9 इंटू 10। 6/9 को हम 9 को 6 को 9 से डिवाइड करने पर हमें 0.666 इस तरह से इंटू 10, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 6.67 और इस तरह से एडिशन करने पर 56.67 हमारा आंसर रहेगा। 56.67, इट मीन्स दैट ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 सॉल्व करते हैं। इसमें ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 21 माइनस एक्स और 35 माइनस एक्स का 27 माइनस एक्स है और हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करना है। ज्योमेट्रिक मीन के वक्त 27 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 27 स्क्वायर इज 729 माइनस 2ab यानी 54x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दो ब्रैकेट है, दोनों में दो टर्म्स है, इसलिए पहले ब्रैकेट की पहली टर्म बाद के दो ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सो 21 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 21x, इसी तरह से x दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और हमें मिलेगा माइनस 35x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ 729 एक्स स्क्वायर प्लस है दोनों साइड में है, इसलिए कट ऑफ हो जाएगा। माइनस 54x इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट है 735 माइनस दोनों निगेटिव है इसलिए दोनों का एडिशन हो जाएगा 56x। एक्स टर्म एक तरफ ले आएंगे हम, माइनस 54x प्लस 56x इज इक्वल टू 735 माइनस 729। 56 माइनस 54 2x हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हमें 6 मिलेगा और इस तरह से x की वैल्यू 3 मिलेंगी। हमें एक्स स्क्वायर ढूंढना है इसलिए 3 स्क्वायर 9, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन 4 है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। द डिफरेंस बिटवीन द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 4। यहाँ पे मुय्यन के दो वितरों का फर्क 4 सम दिया हुआ है। एरिया ऑफ रोम्बस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, रकबा उसका 96 मुरब्बा सम दिया हुआ है। हमें मालूम करना है डिफरेंस लेंथ ऑफ स्मॉलर डायगोनल और लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस, यानी रोम्बस का ज़िला और उसका छोटा वित्र जो है इनके दरमियान का फ़र्क हमें मालूम करना है। आइए इसे समझने के लिए एक मुय्यन की शक्ल ले लेते हैं। इसे नाम देते हैं ABCD। दो वित्र रहेंगे इसके, एक रहेगा AC और दूसरा वित्र रहेगा BD। दोनों एक दूसरे को मान लीजिए नुक्ताओं पर किता करते हैं। तो हमें फ़र्क दिया हुआ है दोनों वित्रों का, AC माइनस BD इज इक्वल टू 4। हमें पता है मुय्यन के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ ए रोम्बस। तो इस तरह से AC जो है ट्वाइस AO हो जाएगा और BD जो है ट्वाइस BO हो जाएगा इक्वल टू 4। यहाँ 2 से डिवाइड करके AO माइनस BO इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। AO इज इक्वल टू 2 प्लस BO, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। हमें पता है रोम्बस का एरिया जो है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स AC इंटू BD जो 96 दिया हुआ है। मुय्यन के वित्रों का हासिल ज़रब का निस्फ जो है वो रकबा होता है मुय्यन का,
यहाँ पर AC इंटू BD 96 है। AC हमने ट्वाइस AO रखा था और BD हमने ट्वाइस BO रखा है। इस तरह से यहाँ पे ये 2 कैंसल आउट हो जाएंगे। AO इंटू BO इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से AO इंटू BO इज इक्वल टू हमें मिलेगा 48। इसे इक्वेशन 2 नाम देते हैं और इसे इक्वेशन 3 नाम देते हैं। यहाँ पे AO की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रखते हैं तो वो हो जाएगा ट्वाइस 2 प्लस BO इंटू BO इज इक्वल टू 48। 2 BO मल्टीप्लाई करेंगे, BO इंटू BO स्क्वायर इज इक्वल टू 48 और इसे रीअरेंज करेंगे तो ये BO वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बी मसावात बन जाएंगी। इसके अजाइज़र भी हम मालूम करेंगे तो वो होंगे BO प्लस 8 और BO माइनस 6। जाहिर बात है BO माइनस 6 है तो ये हमें BO इज इक्वल टू 6 देगा और ये BO इक्वल टू माइनस 8 देगा, क्योंकि BO यहाँ पे लेंथ रहेंगी इसलिए माइनस 8 हम यहाँ कैंसल आउट कर देंगे और BO इक्वल टू 6 ले लेंगे और इस तरह से हमें डायगोनल BD की वैल्यू ट्वाइस BO इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा। यानी एक डायगोनल की वैल्यू हमें मिल चुकी है। BD जब 12 है तो OD यहाँ पे 6 रहेगा और BO यहाँ पे 6 रहेगा। सो BD हमें 12 मिल चुका है। अब हम यहाँ पर AC दूसरा डायगोनल मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन 2 है। 1/2 इंटू AC इंटू BD इज इक्वल टू 96। तो यहाँ पे हम BD की वैल्यू 12 रखते हैं। सो 12 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आएगा राइट साइड में 96 डिवाइडेड बाय 12 से डिवाइड करने पर AC इज इक्वल टू 8 इंटू 2। इस तरह से AC इक्वल टू 16। यहाँ पे 16 AC 16 है तो AO 8 रहेगा और ये भी 8 रहेगा। अब हमें साइड मालूम करना है तो साइड मालूम करने के लिए हम यहाँ पर मान लीजिए इसका साइड A ले लेते हैं तो हमारी इक्वेशन, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे पे उम्मीद होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और हम इक्वेशन लिखेंगे A स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। A स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64। A स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का एडिशन और इस तरह से इस अंडर रूट लेने पर हमें A की वैल्यू 10 मिलेंगी। यानी साइड 10 है और दो डायगोनल है, BD 12 है, AC 16 है, छोटा डायगोनल BD है। सो BD माइनस साइड A यानी 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 और इस तरह से हमारा आंसर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 89। शॉपकीपर ने एक बाइसाइकिल सोल्ड किया है कस्टमर को। एक रुपीज़ जो है 10,304 10,304 इंक्लूडिंग GST, ये अमाउंट इंक्लूडिंग GST है और हमें GST का रेट 12% दिया हुआ है। हमें SGST मालूम करना है तो लेट कंसीडर, यहाँ पे हम लेट रेट बी X विदाउट GST के बिना हम उस बाईसाइकिल का रेट X कंसीडर करते हैं तो हमें यह पता है कि रेट X देने पर बाईसाइकिल का उसे 12% GST भी देना पड़ा तो इसी अमाउंट पे GST लागू होगा और टोटल अमाउंट पेएबल रहेगा 10,304। तो इसे सॉल्व करने पर 12/100 ऑफ X 10304, यहाँ पे 100 जो है 100 इंटू X प्लस 12X अपॉन कॉमन ले लेंगे 100 10304। इस तरह से ये दोनों का एडिशन 112X अपॉन 100 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 0 बढ़ जाएंगे। इस तरह से
x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो x इक्वल टू 1030400 डिवाइडेड बाय 112। 112 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आएगा इसका 9200। सो x की वैल्यू 9200 है, जो यहाँ पे विदाउट जीएसटी है। अब इसका 12% हम जीएसटी मालूम करेंगे। सो जीएसटी जो है ये 12% है। सो 12% से उसका जीएसटी रहेगा 9200 इंटू 12%। सो 9200 इंटू 12 बाय 100, 2 ज़ीरो कट ऑफ हो जाएंगे और हमें मिलेगा 92 इंटू 12 जो रहेगा 1104। हमें पता है जीएसटी जो है जीएसटी का हाफ होता है, इसलिए 1104 डिवाइडेड बाय 2 करने पर हमें मिलेगा 552 और इस तरह से ऑप्शन 2 इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 90 डिटर्मिनेंट डी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू सॉल्व करना है। सो 3√5 मल्टीप्लाई बाय m होगा, तो हम लिखेंगे 3√5 मल्टीप्लाई बाय m माइनस डिफरेंस लेते हम 6 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 0, ये गिवन है। m की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पर 3√5m माइनस 30 इक्वल टू 0। 3√5m राइट साइड में 30 चला जाएगा, m के साथ जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। 3 10s are 30, m की वैल्यू आएगी 10 डिवाइडेड बाय 5। क्योंकि नीचे हमें रैशनल नंबर चाहिए, इसलिए इसे रैशनलाइज करने के लिए हम नीचे √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10√5 अपॉन √5 स्क्वायर, अंडर को स्क्वायर लग गया तो अंडर हट जाता है, √5 अपॉन 5। सो 5 2s are 10, 2 √5। इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, जो इसका राइट आंसर रहेगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इसमें ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, इसमें पीक्यू लाइन जो है ये पैरेलल है टू साइड बीसी। जो एबीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में एरिया के हिसाब से बांट रहा है, रकबे के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इंडिकेट, हमें बीपी अपॉन एबी की वैल्यू ये चारों में से कौन सी रहेगी वो फाइंड करना है। सो दोनों ट्रायंगल को जब हम देखते हैं तो ट्रायंगल APQ जो है ये सिमिलर रहेगा, मुशाबा रहेगा ट्रायंगल ABC के एंगल टेस्ट से, क्योंकि ये दो नज़ीरी ज़ाविये है और दोनों में A कॉमन है, इसलिए यहाँ पर ज़ाविया आजमाइश से दोनों भी मुशाबा मुसल्लस रहेंगे। और हमें पता है मुशाबा मुसल्लसों के रकबे यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। तो इस तरह से हमें AP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर मिलेगा। इसे हम इस अंदाज से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ APQ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ APQ प्लस एरिया ऑफ BPQC। ये नीचे BPQC और APQ मिलाकर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे AP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। और हमें पता है एरिया ऑफ APQ और BPQ इक्वल है और ये हाफ रेशो में है, क्योंकि ये इक्वल रहेगा दोनों के रेशो, इसलिए हम इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, AP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू AP अपॉन AB। सो
दोनों में 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं हम, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ए पी अपॉन ए बी। सो ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 इज ए बी माइनस ए पी अपॉन ए बी। ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 1 इज अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। और इस तरह से ए बी और ए पी का डिफरेंस, ए बी और ए पी का डिफरेंस जो है ये है पी बी। इस तरह से हम इसे चेंज करेंगे और हमें आंसर मिलेगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू बी पी अपॉन ए बी। और बी पी अपॉन ए बी इसे ही हमें फाइंड करना था, जो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। डेट मीन्स ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में दो ट्रायंगल हमें डायग्राम में दिए हुए हैं जो 30, 60, 90 है, जॉइन टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें ट्रायंगल BAC फॉर्म हो रहा है, BAC बड़े वाला ट्रायंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर अहाता लेना है हमें, ABD और ACD का अहाते का निस्बत हमें मालूम करना है, रेशियो मालूम करना है। नाउ पेरीमीटर यानी अहाता जब हम लेना चाहते हैं तो उस वक्त मुसल्लस के तीनों जिलों की लंबाइयाँ हमें मालूम होना चाहिए, यानी ABD के तीनों साइड्स और ACD के तीनों साइड्स हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ ABD के अंदर अगर हम एक भी साइड्स हमें मालूम नहीं है तो लेट AD इज इक्वल टू K कंसीडर करते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे 1030 जो है ये अपोजिट साइड, AD अपॉन BD एडजेसेंट साइड। इस तरह से 1030 हमें मालूम है 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है। इस तरह से AD अपॉन BD, और AD की कीमत हमने 10 ली है तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू K अपॉन BD। और इस तरह से BD की कीमत हमें अंडर रूट 3 के मालूम हो जाएगी। सो BD इज अंडर रूट 3K। दो साइड हमें मालूम हो गए। ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा क्योंकि यहाँ एंगल 90 दिया है तो ये भी 90 रहेगा। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो इक्वेशन हमें मिलेगी AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कीजिए, अंडर रूट 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर AB स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा प्लस K स्क्वायर 4K स्क्वायर। सो AB की वैल्यू आएगी 2K। 4 को अंडर रूट लग जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, K का स्क्वायर जो है अंडर रूट की वजह से हट जाएगा, AB का स्क्वायर हट जाएगा। इस तरह से AB हमें 2K मिलेगा। एक ट्रायंगल के तीनों साइड हमें मिल चुके हैं। दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के लिए फिर हम K अपोजिट साइड है 60 का, यानी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 1060। सो 1060 जो है अपोजिट साइड AD अपॉन DC, और अंडर रूट 60 जो है 1060 जो है रूट 3। इस तरह से यहाँ पर AD की वैल्यू K पुटअप करेंगे और DC, तो हमें DC जो है वो मिलेगा K अंडर रूट 3। सो K अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 3 जो है, ये दो साइड हमें मिल गए। AC फिर यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। सो डायरेक्टली AC अगर हम लेते हैं तो उसे हम लिखेंगे अंडर रूट K स्क्वायर अपॉन 3 प्लस K स्क्वायर, डायरेक्ट AC पाइथागोरस से। तो ये हो जाएगा K इंटू 2 अपॉन रूट 3। सो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 2K स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट K से K स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा K, और अंडर रूट 3 यहाँ 1 है, यहाँ प्लस 3 आएगा, 3 प्लस 1 4K स्क्वायर, तो 4 जो है 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये तो रूट 3 रहेगा ही। इस तरह से AC की वैल्यू हमें K इंटू 2 अंडर रूट 3 मिल चुकी है, यानी सभी साइड्स हमें मालूम हो गए।
अब हम इसका रेशो मालूम करेंगे, जो रेशो हमें चाहिए। सो पेरीमीटर का रेशो है पेरीमीटर ऑफ ABD ट्रायंगल ABD अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ACD का रेशो। तो वैल्यू पुटअप करेंगे हम, K यानी AD प्लस √3K यानी BD प्लस 2K यानी AB अपॉन 2 अपॉन √3K, इट मीन्स AC प्लस DC K अपॉन √3 प्लस K। इसे सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा। सो K प्लस 2K हो जाएगा 3K प्लस √3 अपॉन, यहाँ पर √3 कॉमन आएगा, 2 प्लस 1K हो जाएगा। इट मीन्स दैट 3K प्लस √3K अपॉन √3। इस तरह से 3 प्लस √3K इंटू, ये डिवाइड इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 अपॉन 3 प्लस √3K और ये कट ऑफ हो जाएगा। और इस तरह से हमें √3 अपॉन 1 यानी √3:1 मिलेगा और हमारा आंसर 2 रहेगा। इसका ऑप्शन 2 राइट आंसर। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। द सर्कल विद सेंटर P एंड Q हैव डिफरेंट रेडियस। दो सर्कल है यहाँ पे जिनका सेंटर P और Q है और इनके रेडियस अलग अलग है। T टच ईच अदर एट T। तो दो सर्कल है हमारे इस तरह से और दोनों सर्कल के रेडियस जो है छोटे बड़े है, तो उस हिसाब से P और Q सेंटर है और दोनों पॉइंट T पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ए लाइन पासिंग थ्रू T मीट्स द सर्कल एट A एंड B। इस तरह से P और Q को हम मिला देते हैं। T से एक लाइन इस तरह से जा रही है जो दोनों सर्कल को A और B पे टच करती है। हमें ये बताना है कि ये 4 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है सेगमेंट PA सेगमेंट QB कॉन्ग्रुएंट रहेगा, क्योंकि PA सर्कल जिसका सेंटर P है उसका रेडियस रहेगा और QB वो सर्कल का रेडियस है जिसका सेंटर Q है और दोनों रेडियस दोनों सर्कल के अलग अलग है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। PA पैरेलल टू QB, PA जो है पैरेलल टू QB, तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो यहाँ पर ये जो एंगल है PAT और QBT ये अल्टरनेट एंगल रहेंगे और इस वक्त ये अल्टरनेट एंगल टेस्ट से PA पैरेलल टू QB हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसका ट्रू स्टेटमेंट है। आगे की भी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। PA और QB परपेंडिकुलर, PA और QB परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं है, साथ ही साथ PA और QB इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहे एक दूसरे को, इसलिए ऑप्शन 2 इसका सही जवाब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन से पॉइंट्स जो है वो एक्स एक्सिस पर नहीं है। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं उसका वाई मुहद्दिद वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी जो कोऑर्डिनेट y है उसके हिसाब से एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स है वो एक Q रहेगा और दूसरा S रहेगा, क्योंकि इसके y कोऑर्डिनेट ये y एक्स एक्सिस पर के पॉइंट्स है। हमें बताना है जो एक्स एक्सिस पर नहीं है, यानी एक्स एक्सिस पर नहीं होने वाले पॉइंट जो है वो है पॉइंट P, पॉइंट R और पॉइंट T। तो इस तरह से PRT का ऑप्शन यानी ऑप्शन 3 जो है इसका सही जवाब रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95।
पोल ऑफ हाइट 6m, एक पोल है इसकी हाइट 6 है, इसका शेडो जो है वो 2√3 मीटर का है ऑन द ग्राउंड। दोनों भी पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं तो इस तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। ये पोल है 6 मीटर का। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, हमें ये एंगल मालूम करना है। तो हमें पता है tan थीटा जो है ये अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड यहाँ पे 6 है और एडजेसेंट साइड 2√3। सो tan थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन 2√3, 2 3s are 6, और इस तरह से tan थीटा जो है हमें 3√3 मिलेगा। इसे रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम इसे √3 से नीचे मल्टीप्लाई देंगे, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 3, 3 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमें tan थीटा की वैल्यू √3 मिलेंगी। और हमें पता है टेबल से tan 60 जो है वो √3 होता है। इट मीन्स दैट थीटा यहाँ पर 60 है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 रहेगा, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। आइए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 96, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट सेंटर का मालूम करना है सर्कल का, जो सर्कल पॉइंट पी क्यू आर इन कोऑर्डिनेट्स के साथ पास करता है। यानी एक सर्कल है हमारे पास और इस पे पॉइंट्स 3 रहेंगे। एक पॉइंट पी रहेगा 6 - 6, पॉइंट क्यू रहेगा ऑन द सर्कल जिसके कोऑर्डिनेट 3 - 7 है, और पॉइंट आर रहेगा ऑन द सर्कल जिसके कोऑर्डिनेट 3 3 है, और इसका सेंटर कंसीडर कीजिए ओ है जिसके कोऑर्डिनेट हमें मालूम करना है। लेट कंसीडर एक्स वाई। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पता है पी क्यू आर ऑन द सर्कल है, ओ सेंटर है, तो ओ पी जो है वो ओ क्यू के बराबर रहेगा और ओ आर भी इसी के बराबर रहेगा, क्योंकि एक ही सेंटर के, एक ही सर्कल के रेडियस है। और इसी तरह इसका स्क्वायर भी लिए तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। ओ पी इज इक्वल टू x - 6 स्क्वायर प्लस y प्लस 6 स्क्वायर। इसे एक्सपांड करते a - b होल स्क्वायर फार्मूले से x स्क्वायर - 12x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। इसी तरह से दूसरा डिस्टेंस ओ क्यू, यानी ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 7 स्क्वायर। इसे एक्सपांड करते हैं x स्क्वायर - 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। इसी तरह से तीसरा डिस्टेंस ओ आर स्क्वायर हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से x - 3 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर के हिसाब से इसे एक्सपांड करते हैं x स्क्वायर - 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर - 6y प्लस 9। हमें पता है ये तीनों इक्वल है, सो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। इसे हम पहले लेते हैं और इक्वेशंस रख के इसे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर - 12x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर - 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। यहाँ पे x स्क्वायर इस x स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, y स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा और हमें मिलेगा -12। ये प्लस हो जाएगा लेफ़्ट साइड में जाके, और इस तरह से -12 प्लस 6 जो है ये हमें -6x मिलेगा। इसी तरह से 12y और यहाँ पे -14y लेफ़्ट साइड में हो जाएगा, यानी हमें -2y मिलेगा इक्वल टू ये 36 72 हो जाएगा
और इधर 49 है, सो 49 माइनस 72 इज माइनस 14। इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, -3x माइनस वाई इज इक्वल टू -7। ये इक्वेशन 1 हमें मिली है। इसी तरह से सेकंड डिस्टेंस इक्वेट करेंगे, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे, सो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वेट होगी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। सो ये वाई स्क्वायर से कट हो जाएगा, x स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा और हमें -12 और प्लस 6x, इस तरह से हमें -6x मिलेगा। यहाँ पे 12y है और यहाँ पे -6y है, -6y लेफ्ट साइड आएगा। इस तरह से 12y प्लस 6y जो है ये 18y में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 9 और 9 18 है और इधर 72 है, सो 18 माइनस 72 इज -54। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो आई थी वो है -3x माइनस y इज इक्वल टू -7। ये इक्वेशन 1 थी। 1 और 2 इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 6 करने के लिए, यानी इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6x माइनस 2y इज इक्वल टू -14 और इक्वेशन 2 इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा -6x प्लस 18y इज इक्वल टू -54। माइनस करते वक्त माइनस प्लस में कन्वर्ट होता, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता, इस हिसाब से -6x प्लस 6x निकल जाएंगे और हमें यहाँ पे -18 और -2y इन दोनों का एडिशन होगा और हमें -20 मिलेगा, 20y। इस तरह से +54 -14 इट गिव्स अस 40 और इस तरह से हमें -20y इज इक्वल टू 40। तो y की वैल्यू हमें 40 डिवाइडेड बाय -20 यानी y की वैल्यू -2 मिलेगी। इसे हम इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 -3x माइनस माइनस गिव्स +2 इज इक्वल टू -7 -3x इज इक्वल टू -7 -2 -3x इज इक्वल टू -9 और इस तरह से x इक्वल टू 9/3 इट इज 3, x3 और y -2 यानी कोऑर्डिनेट 3 -2 यानी ऑप्शन 1 इसका सही जवाब। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पे एक कोन की हाइट 9 सम दी हुई है, सो मखरूज जो है इसकी हाइट 9 सम है और इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ये कोन को पिघलाया गया, मेल्टेड एंड क्यूबॉइड इज फॉर्म। सो मकबनुमा इसमें तैयार किया गया। सो मकबनुमा की द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड इज 11। सो लेंथ यहाँ पे उसका 11 है और ब्रेथ जो है वो 6 सम है। जाहिर बात है जब कोन को पिघलाया गया तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रहेगा, क्योंकि कोन को पिघलाकर ही क्यूबॉइड तैयार किया गया तो उनका वॉल्यूम सेम रहेगा। हमें मालूम है कोन का वॉल्यूम जो है 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू क्यूबॉइड मकबनुमा का भी हमें हजम मालूम है LBH। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इस हिसाब से वैल्यू पुटअप कीजिए। 1/3 पाई की वैल्यू आएंगे 22/7, r की वैल्यू 7 है, सो 7 स्क्वायर इज 7 इंटू 7। h की वैल्यू 9 है कोन के लिए, क्यूबॉइड के लिए l की वैल्यू 11 है, इंटू b 6 है, इंटू h हमें मालूम करना है जो कि क्यूबॉइड का हाइट है। इस तरह से ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। सो यहाँ पे 22, 7 इंटू 3 इज 21 इज इक्वल टू 11 इंटू 6 इज 66 इंटू h और इस तरह से h इज इक्वल टू 22 इंटू 21 अपॉन 66। 22 3 h इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, 3 7 यानी हाइट जो है वो 7 सम रहेंगी, यानी ऑप्शन 3 इसका सही जवाब। प्रॉब्लम नंबर 98।
AB and CD are two poles of height H1 and H2. H1 H2 के AB और CD दो पोल है. पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ सेगमेंट AC. AC का सेंटर O है. यहाँ पे AO को अगर हम X कंसीडर करते हैं तो OC भी X हो जाएगा. When observer looks at the top of the pole from point O, the angle of elevation formed is 30 and 60. Angle of elevation यहाँ 30 और 60 दिया हुआ है. हमें H1 और H2 का रेशो मालूम करना है. So H1 is to H1 is to H2. यहाँ पर H1 अपॉन H2 हमें मालूम करना है किस रेशो में है. यहाँ पे 30 एंगल है, इसका अपोजिट साइड AB है और AO इसका एडजेसेंट साइड है, यानी 1030 यहाँ पे हम लेते हैं. सो 1030 इज इक्वल टू AB अपॉन AO इन ट्रायंगल AOB. सो यहाँ पे AO जो है ये हमने X ले रखा है. सो X इसकी वैल्यू है, AB H1 है और 1030 हमें पता है 1/√3. इस तरह से H1 की वैल्यू हमें x/√3 मिल जाएगी, H1 की वैल्यू. इसी तरह से यहाँ पे H2 की वैल्यू हम मालूम करेंगे. तो यहाँ एंगल 60 का है तो हम लेंगे 1060 इन ट्रायंगल DOC. तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड DC अपॉन OC. 1060 हमें पता है √3 है, DC की वैल्यू H2 है और OC जो है ये हमारा X है. इस तरह से H2 की वैल्यू हमें मिलेगी √3x. इस तरह से दो वैल्यूज़ हमें मिल गई है. अब हम H1 अपॉन H2 यानी रेशो मालूम करेंगे. सो H1 जो है वो है हमारा x अपॉन √3 अपॉन H2 है √3x. इस तरह से x अपॉन √3 ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन √3x. इस तरह से x और x कैंसल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 अपॉन √3 इंटू √3 यानी √3 स्क्वायर. और इस तरह से 1/3 जो है हमारा आंसर रहेगा 1:3. सो 1:3 ऑप्शन 4 जो है इसका सही जवाब. आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 99. इसमें एक मेटालिक स्फीयर है जिसका डायमीटर 6 सम दिया हुआ है. सो स्फीयर का डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर है. इसको पिघलाया गया मेल्टेड टू मेक ए वायर ऑफ डायमीटर 4 मिलीमीटर. सो सिलेंडर शेप रहेगा इसलिए इसका डायमीटर जो है वो 4 मिलीमीटर दिया हुआ है. मिलीमीटर में है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. साथ ही साथ रेडियस मालूम करना है. सो रेडियस यहाँ पे 6/2 यानी 3 सम रहेगा स्फीयर का. यहाँ पे वायर का रेडियस जो है ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पे 2 मिलीमीटर. सो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो 2/10 सेंटीमीटर. इस तरह से रेडियस मिल जाएगा. हमें लेंथ ऑफ वायर मालूम करना है. स्फीयर को पिघला के सिलेंडर बनाया गया इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है कुर्रे का हजम जो है वो वॉल्यूम ऑफ इस्तावाना यानी सिलेंडर के इक्वल रहेगा. हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब. और इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें मालूम है पाई r² h. सो वैल्यू पुटअप करने पर 4/3 पाई r की वैल्यू यहाँ पे 3 है. सो ये हो जाएगा 3 क्यूब इज इक्वल टू पाई r की वैल्यू यहाँ 2/10 है स्क्वायर इंटू h वैल्यू मालूम करना है हमको. सो जो लेंथ और हाइट रहेंगी और यहाँ पाई कैंसल आउट हो जाएगा. 4/3 इंटू 3 क्यूब इज 27. यहाँ पे 4/r
100 इंटू एच, सो 3 9 are 27। इस तरह से h की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 डिवाइड में जाएगा और ये डिवाइड वाला 100 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 4 कैंसल आउट हो जाएगा, 9 इंटू 100 जो है 900 हो जाएगा, सो 900 इट इज सेंटीमीटर, सो विच इज कन्वर्टेड इन मीटर, सो 9 मीटर। सो आवर आंसर इज ऑप्शन 4 जो कि इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में एंगल भी 90 है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, AB इक्वल टू स्मॉल बी, BD इक्वल टू सी, BC इक्वल टू ए, AD इक्वल टू 8, DC इक्वल टू 10। हमें B की वैल्यू फाइंड करना है। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में बनने वाले दोनों भी ट्रायंगल ABD और BDC एक्चुअल ट्रायंगल ABC के सिमिलर रहेंगे, इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD जो है ये सिमिलर रहेगा ट्रायंगल ACB के, इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन में रहेंगे, तनासुब में रहेंगे, इनके नज़ीर ज़िले, इसलिए हम ये लिखेंगे तनासुब AD बटे AB। इस तरह से ये तनासुब लिखा गया। इनकी कीमतें रखने पर B स्मॉल b अपॉन 18 इज इक्वल टू C अपॉन A इज इक्वल टू 8 अपॉन B। हमें B की वैल्यू मालूम करना है, इसलिए ये और ये प्रोपोर्शन, ये तनासुब हम इक्वेट करके मालूम करेंगे। B अपॉन 18 इक्वल टू 8 अपॉन B, B इंटू B क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 18, so B square is equal to 144, so taking square root B is equal to under root 44, so B equal to 12। यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका सही जवाब।